नमस्कार। आज 2 अप्रैल है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया है। एक दिन पहले ही ईद पर उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव से भी मुलाकात की है। उनके पार्टी छोड़ने के भी अटकलें लगाई जा रही हैं। बीपीएससी ने 1000 करोड़ का स्कैम किया है, ये दावा कोचिंग संचालक खान सर ने किया है। उनके इस बयान पर छात्र नेता दिलीप कुमार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जब खान सर के पास सबूत है तो उसे कोर्ट में पेश क्यों नहीं करते हैं। तो छोड़ेगा, तेजस्वी को बुला लीजिए ना, सारा हिसाब कर देगा। केंद्रीय मंत्री झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ लालू यादव को कोसते हैं। ये कहते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर छेड़िएगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान तेज धूप के साथ लू चलेगी। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पत्नी राजकुमारी देवी को घर से निकाल दिया गया है। देवर पशुपति पारस और उनके परिवार ने कमरे में ताला बंद कर दिया और सारा सामान बाहर फेंक दिया। ये आरोप राजकुमारी ने खुद लगाया है। उन्होंने आलोली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। मुस्लिम संगठन इमारत शरिया ने वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की है। मोहम्मद मौलाना सईदुर रहमान कासिम ने सीएम नीतीश कुमार से समर्थन मांगा है। आज इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाना है। 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष 2025 से 26 शुरू हो गया है और कई नए नियम लागू हो गए हैं। आयकर में बदलाव, अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू होगा, जिससे 12.75 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े नए नियम, पहले कमर्शियल बिल्डिंग से 2,40,000 रुपये तक की आय पर टीडीएस कटता था। अब ये समय सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। कमर्शियल रेंटल प्रॉपर्टी पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जिससे मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के किराए बढ़ सकते हैं। यूपीआई लेनदेन के नए नियम, जिन यूपीआई अकाउंट्स के रजिस्टर मोबाइल नंबर लंबे समय से सक्रिय नहीं हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। बैंक और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव, एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स और ऑफर्स में कटौती की है। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई बैंकों ने सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। अब हर महीने सिर्फ 3 बार मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। इसके बाद अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर शुल्क देना होगा। ये बदलाव टैक्स, बैंकिंग, डिजिटल लेनदेन और प्रॉपर्टी नियमों को प्रभावित करेंगे। बिहार में सड़कों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। बिहार में कई नए एक्सप्रेसवे और 4 लेन सड़कें बनाने की अनुमति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दे दी है। सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन लेनदेन का आदेश जारी किया गया है। सभी मालिकों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई दरों की घोषणा की है, जिससे स्मार्ट प्रीपेड मीटर और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इन दरों के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में बिजली 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होगी। आरा तनिष्क शोरूम में आग लग गई, दर्जनों बाइक जल गई। बेसमेंट में वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, जिससे निकली चिंगारी बाइक पर गिरी और ब्लास्ट हो गया। ग्राहक और स्टाफ ने छत से दूसरी बिल्डिंग पर कूदकर अपनी जान बचाई। किशनगंज में चलती ट्रक धू धू कर जलने लगी। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में प्लास्टिक का सामान लोड था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। ये हादसा ठाकुरगंज सबो डांगी इलाके में हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार एनडीए एकजुट हो गया है। सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू के बाद चिराग पासवान की एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की हम ने भी इस बिल पर मोदी सरकार को समर्थन दे दिया है। मांझी ने कहा कि जब वक्फ संशोधन बिल पास होगा, उस दिन देश के हर मुसलमान मोदी है तो मुमकिन है कहेंगे।
गर्मी जल्दी आ गई है जिससे गेहूं की फसल पर असर पड़ा है। उच्च तापमान के कारण गेहूं के दाने जल्द ही पक रहे हैं जिससे उपज में कमी हो सकती है। कई जिलों में फसल के दाने सिकुड़ गए हैं। विशेषकर देर से बोई गई फसल की स्थिति खराब है। सरकार ने गेहूं की खरीदारी शुरू की है और इस बार 2,425 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य तय किया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों को बढ़ी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने विभिन्न स्पेशल ट्रेनों का परिचालन में विस्तार किया है। इन ट्रेनों का संचालन 30 अप्रैल से 28 जून तक विभिन्न दिनांक और मार्गों पर किया जाएगा, जैसे राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, दानापुर से आनंद विहार, गया से आनंद विहार, सहरसा से आनंद विहार और धनबाद से जमुवर्ती मार्ग पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रशांत किशोर ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी बिहार से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जबकि बिहार के लोग वहां मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दें। वोट जाति धर्म पर नहीं, शिक्षा और रोजगार के लिए दें। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में चुनाव कब होना है ये बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी जब चुनाव आयोग को इशारा करेगी तब बिहार में चुनाव हो जाएंगे। तेजस्वी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए उनसे बहस की चुनौती भी स्वीकार की है। आरजेडी नेता ने कहा कि शाह उन्हें जहां बुलाएंगे वहीं खड़े होकर उनसे बहस करेंगे। बिजली चोरी के आरोपी को पकड़ने गई पटना पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। साथ ही आक्रोशित भीड़ ने हिरासत में लिए गए एक आरोपी को भी छुड़ा लिया और अपने साथ ले गए। हंगामे की सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर भेजा गया है और हालात को काबू में कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बिहार के गोपालगंज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उनके बयान पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी थी। अब जदयू के नेता ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी खुद को सत्यवादी हरिश्चंद्र समझते हैं और अपनी ही पीठ थपथपाते रहते हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि अमित शाह ने जो भी कहा वो सच है और तेजस्वी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि अपना काम करना चाहिए। सरकार की विभिन्न योजनाओं की राशि का फायदा लेने के लिए गलत कागजात देकर डाक विभाग में खोले गए 50,577 खातों को बंद कर दिया गया है। डाक विभाग बिहार सर्किल ने जाली खातादारी को चिन्हित कर ये कार्रवाई की है। हालांकि ऐसे खाते सभी जिले में हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर डिलीवरी बॉय के साथ लूटपाट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हथियार के बल पर गिरोह के शातिर शेखपुर कब्रिस्तान के पास ज्यादातर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रविवार रात करीब 10 बजे 2 डिलीवरी बॉय से मारपीट कर हथियार के बल पर रुपए, मोबाइल व अन्य सामान लूट लिया। बिहार पुलिस ने 7,000 अपराधियों और नक्सलियों का डेटाबेस तैयार किया है। उनकी तलाश की जा रही है। जेल से गैंग चलाने वाले माफिया और धार्मिक कट्टरपंथियों के साथ ही नक्सलियों के लिए हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएंगी। भागलपुर जिले में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की जा रही है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। नालंदा के बाद एक और प्राचीन शैक्षणिक संस्थान को जीवंत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने की पाबंदी पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना सही है, कावड़ यात्रा भी चलती है, अभी आरएसएस की परेड सड़क पर हो रही है तो हमें भी सड़क पर नमाज पढ़ने दीजिए। हर धर्म के त्यौहार सड़क पर ही मनाए जाते हैं और अगर इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही है। ओवैसी ने कहा कि देश का कोई एक धर्म नहीं है, इस देश की खूबसूरती इसकी विविधता में है। ओवैसी ने यह भी कहा कि आप सिर्फ एक विचारधारा की बात कर रहे हैं और वो आरएसएस की विचारधारा है जो संविधान से टकराती है। ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाई गई थी। झारखंड के साहिबगंज में मंगलवार को तड़के 2 माल गाड़ियों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 ट्रेन ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 4 जिलों में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। सीएम धामी ने इस फैसले को जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप बताया है। 31 मार्च सोमवार देर शाम सीएम धामी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जनपद हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर का शिवाजी नगर, गाजीवाली का आर्य नगर, चांदपुर का ज्योति फूले नगर, मोहम्मदपुर जट का मोहनपुर जट, खानपुर कुरसली का अंबेडकर नगर, इंदरिशपुर का नंदपुर, खानपुर का श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम बदलकर विजयनगर किया जाएगा। देहरादून जनपद में मियांवाला का रामजीवाला, पीरवाला का केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर किया जाएगा। वहीं नैनीताल जिले में नवाबी रोड का अटल मार्ग, पंचक्की से ITI मार्ग का नाम गुरु गोवलकर मार्ग किया जाएगा। इसी के साथ उधमी नगर में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी किए जाने की घोषणा की गई है। जगहों के नाम बदलने जाने को लेकर कांग्रेस ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीतिक बताया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार के पास अपने 8 सालों के काम बताने को नहीं है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नाम बदलने का ढोंग किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि ये केवल ध्रुवीकरण की राजनीतिक है और इसका किसी भी प्रकार से राज्य की जनता का कोई भला नहीं है। उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड सरकार भी उसी के रास्ते पर चल रही है। क्या नाम बदलने से प्रदेश में बेरोजगारी दूर हो जाएगी? बिहार में एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आजकल बिहार भूमि व राजस्व विभाग में यही हो रहा है। सरकारी कार्यालय से जमीन के दस्तावेज गायब हो रहे हैं और सरकार उन दस्तावेजों के गायब होने की जांच कराने के बदले उल्टा दस्तावेज नहीं रखने के लिए रैयतों को जिम्मेदार ठहरा रही है। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों गाँव का खतियान सरकारी कार्यालय से गायब मिला है। अब तक 250 गाँव के खतियानों का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध ही नहीं है। सर्वे और दाखिल खारिज के लिए इन गांवों के रैयत दर दर भटक रहे हैं। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संदर्भ में अधिकारियों को फटकार लगाई है, लेकिन अब तक दस्तावेज गायब होने की प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। BSSC अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार 21 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लिए 313 पद, SC के लिए 98, ST के लिए 7, BC के लिए 112 पद आरक्षित हैं।